हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 1 मई 2022 के करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसलिए आप दोनों को अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसको 2023 के वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप, जो कि आइस इवेंट है, इससे हटा दिया गया है। तो वर्ल्ड आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 से रूस को निष्कासित कर दिया गया है और ये फैसला लिया है इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन के द्वारा। आपको याद होगा, मैंने पहले भी बताया है कि इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन ने रूस की जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप टीम को भी हटा दिया है। कहने का मतलब रशिया को जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप आइस हॉकी से पहले ही हटा दिया जा चुका है और अभी वर्ल्ड आइस हॉकी चैंपियनशिप से भी हटा दिया गया है। एक और फैक्ट है यहाँ पर कि 2023 में रूस ही इसको होस्ट करने वाला था। रशिया के अंदर मई के ही महीने में, मतलब अगले साल 5 से लेकर 21 मई तक रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में इसको आयोजित किया जाना था, लेकिन अब रशिया इसको होस्ट भी नहीं कर पाएगा और ना ही इसको खेल पाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी टनल है भारत की जिसको अभी हाल ही में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। जाहिर सी बात है, ये अवार्ड दिया जाता है किस लिए? बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो इस बार ये अवार्ड जीता है अटल टनल ने। अटल टनल कहाँ पड़ती है? यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में पड़ती है। इस टनल की अगर बात करी जाए तो इसकी स्थापना करी गई थी, मतलब इसका इनॉग्रेशन किया गया था 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके अलावा इस टनल की खास बात यह है कि इसको ऑस्ट्रियन टनल टेक्नोलॉजी मेथड के तहत बनाया गया है, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन पद्धति है टनल को बनाने के लिए। इसका पूरा निर्माण कार्य बीआरओ के द्वारा किया गया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1960 में करी गई थी। बीआरओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके डायरेक्टर जनरल हैं इस टाइम पे राजीव चौधरी। कौन है? राजीव चौधरी। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा राज्य है जो कि पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन बनाया है? देखिए, माइग्रेशन का मतलब क्या है? ऐसे लोग जो कि दूसरे राज्यों में जाते हैं कमाई करने और जीवन यापन करने। तो ये है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार। उद्धव ठाकरे सरकार ने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया हुआ है कि अब जो बाहर से आ रहे महाराष्ट्र में लोग हैं, जो कि जीवन यापन करने आ रहे हैं, नौकरी करने आ रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके का व्यापार करने आ रहे हैं, या फिर लेबर करने आ रहे हैं, तो उन सभी लोगों को इस एप्लीकेशन के तहत खुद को रजिस्टर करना होगा। इसके बाद इसी एप्लीकेशन से उनको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, तो यही उनकी पहचान होगी। इससे क्या होगा कि महाराष्ट्र सरकार के पास ये पर्टिकुलर डेटा रहेगा कि महाराष्ट्र के अंदर कितने लोग पूरे भारत भर से आ रहे हैं काम करने के लिए। आगे आने वाले टाइम में, जैसे कि पेंडेमिक इस बार हुआ, इस पेंडेमिक में जब कोविड पेंडेमिक था, इसके लिए हमारी राज्य सरकारें तैयार नहीं थी। उस टाइम पर आपने देखा कि बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो ये जो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन है, ये राज्य सरकार को मदद करेगा यहाँ पर कि हाँ, कभी भी कोई भी अगर पेंडेमिक इन केस आ जाता है तो राज्य सरकार के पास डेटा रहे कि कितने लोग माइग्रेशन के तहत यहाँ पर हैं और उनके लिए कितनी स्कीमें लॉन्च करनी चाहिए। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है और भी राज्य सरकारें इसको अप्लाई करें। महाराष्ट्र के अंदर इस टाइम पे उद्धव ठाकरे की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। आपको याद होगा, पिछले वीडियो में, मतलब कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र के अंदर मुंबई से आदित्य ठाकरे ने पहली बार डिजिटल टैप कार्ड सिस्टम लॉन्च किया है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में काम आ रहा है, जिसमें आप कार्ड की मदद से बस यात्रा कर सकते हो। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हुए एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? इस बार भारत ने 17 मेडल जीते। कितने? टोटल 17। अब देख लीजिए, 17 में अगर बात करी जाए तो गोल्ड कितना जीता, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 1 गोल्ड जीता है। सिल्वर की अगर बात करें तो 5 सिल्वर जीते हैं और ब्रोंज की अगर बात करें तो 11 ब्रोंज जीते हैं। तो टोटल कितना हो गए? 11, 5, 16 और 1, 17। सबसे ज़्यादा मेडल जापान ने जीते हैं, सेकंड नंबर पे ईरान रहा और थर्ड नंबर पे कजाकिस्तान रहा। आप में से कई लोग सोचेंगे 21 के बाद ये फिर 21 इधर इतना नीचे आ रहा है और 15 जिसने जीते हैं ईरान ने सेकंड नंबर पे कैसे है? ध्यान रखिए, नंबर ऑफ मेडल के साथ रेशियो निकाला जाता है गोल्ड मेडल का। जो कंट्री सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतता है,
इस आधार पर नंबर 1 पे जापान, नंबर 2 पे ईरान, तीसरे नंबर पे कजाकिस्तान, चौथे पे किर्गिस्तान और पांचवें पे भारत रहा। अब सवाल ये उठता है कि भारत की तरफ से ये जो इकलौता गोल्ड है, ये गोल्ड किसने जीता है? तो ये खिलाड़ी हैं रवि कुमार दाहिया। क्या नाम है? रवि कुमार दाहिया। इनका नाम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इस इवेंट में इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है। 57 केजी वेट कैटेगरी में फ्री स्टाइल में इन्होंने जीता है ये मेडल। और रवि कुमार दाहिया इकलौते ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में अभी तक 3 गोल्ड जीते हुए हैं। ये लगातार जीतते चले आ रहे हैं। 2020 में इन्होंने गोल्ड जीता, 2021 में इन्होंने गोल्ड जीता और अभी 2022 के इवेंट में भी इन्होंने गोल्ड जीत लिया है। हो सकता है अगले साल फिर से जीत लें, लेकिन रवि कुमार दाहिया अभी तक के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 3 गोल्ड जीत लिए हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बई। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये भारत के कौन से राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो ये मेघालय के मुख्यमंत्री रह चुके थे और 1 साल के लिए मुख्यमंत्री थे। 2006 से लेकर 2007 तक ये मुख्यमंत्री थे वहाँ पर। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जिरांग थी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। अभी हाल ही में 88 की उम्र में इनका निधन हो गया। मेघालय में इस टाइम पे कॉनरेड संगमा की सरकार है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है। आसाम में हिमांता बिस्व शर्मा की सरकार है और मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत का यह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है जहां पर 100% कवरेज मिला है लोगों को? किसका? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का, सेहत स्कीम के तहत। तो ये भारत का इकलौता और पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है संबा। संबा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू डिवीज़न के अंदर। और प्रधानमंत्री भारत जन आरोग्य योजना जो है, इसकी खास बात यह है कि इसमें हेल्थ कवरेज दिया जाता है हर फैमिली को और साल में 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है सरकार की तरफ से। और ये जो इंश्योरेंस कवरेज आपको मिलता है, इसमें केवल गवर्नमेंट ही नहीं, मेन थिंग ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। आप इसमें लिस्टेड जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स होंगे, उन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकते हो। और जम्मू कश्मीर यूटी कब बना था? 2019 में यूटी बनाया गया था। 2019 से 2022 तक की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर लगातार अब आगे बढ़ रहा है और भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर 20 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा चुके हैं। इस टाइम पे मनोज सिन्हा गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ बिकेम फर्स्ट सिटी टू हैव वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम? भारत का पहला ऐसा कौन सा शहर बन गया है जहां पर वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम स्थापित किया गया है? यह है उत्तर प्रदेश का आगरा। आगरा में क्या किया गया है? ताजमहल के आसपास सीवेज ट्रीटमेंट को मैनेज करने के लिए 240 घरों में वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम को लिंक किया गया है। इसकी खास बात यह है कि ये जितना भी सीवेज होता है उसको वैक्यूम के जरिए अपनी तरफ पुल कर लेता है और उसके बाद ये यहाँ से होता हुआ, इन वैक्यूम टनल से होता हुआ एक पर्टिकुलर स्टोरेज में जाके स्टोर हो जाएगा। तो ताजमहल के आसपास प्रॉपर क्लीनलीनेस और हाइजीन इंफ्रा के लिए इसको लॉन्च किया गया है और इसको इस्टेब्लिश करने में कॉस्ट आई है 5 करोड़ और पूरे प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो 100 करोड़ पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। अभी इसमें और भी कई सारे घरों को कनेक्ट किया जाएगा और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये नीदरलैंड की एक कंपनी को दिया गया है। अगले 5 साल तक नीदरलैंड की कंपनी इसको टेक केयर करेगी और मेंटेनेंस देगी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडिया फार्मा अवार्ड 2022 और इंडिया मेडिकल डिवाइस अवार्ड 2022 ये दोनों प्रस्तुत किए गए किसके द्वारा? तो ये दोनों प्रेजेंट किए गए इस बार भगवंत खुबा के द्वारा। भगवंत खुबा कौन है? ये इस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं केमिकल एंड फर्टिलाइजर के। इस बार इंडिया फार्मा अवार्ड और इंडिया मेडिकल डिवाइस अवार्ड का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। यहाँ पर थोड़ा कैटेगरी पर भी नज़र डालिए कि किसको कौन सी कैटेगरी में अवार्ड मिला है। इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर में सिप्ला को अवार्ड मिला है। इंडियन फार्मा इनोवेटर ऑफ द ईयर रही ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल। इंडियन फार्मा फॉर्मुलेशन की अगर बात करें तो माइक्रो लैब्स। इंडियन फार्मा CSR ऑफ द ईयर जाइडस लाइफ साइंस। इंडियन मेडिकल डिवाइस की अब देखिए कैटेगरी आ गई है यहाँ से, तो मेडिकल डिवाइस लीडर ऑफ द ईयर रही पॉली मेडिक्योर। मेडिकल डिवाइस कंपनी ऑफ द ईयर रही, ये आपकी रही त्रिवेत्रॉन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड।
यहाँ पर एमएसएमई ऑफ द ईयर की अगर बात करें तो नाइस नियोटेक मेडिकल रही। डिजिटल डिवाइस स्टार्टअप ऑफ द ईयर कौन सी रही? तो मेडिकल के क्षेत्र में डिवाइस स्टार्टअप ऑफ द ईयर वैनगार्ड डायग्नोस्टिक रही। अपार्ट फ्रॉम दिस मेडिकल डिवाइस में इनोवेटर ऑफ द ईयर रही मेरिल लाइफ साइंसेस। तो ये कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं जो कि दोनों कैटेगरी में हैं और आपको ध्यान भी रखने पड़ेंगे। इसके लिए मैं एक कम्युनिटी पर पोस्ट भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। और ये जितने भी अवार्ड्स हैं इनको फिकी के द्वारा लॉन्च किया गया। फिकी का मतलब समझते हैं ना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंतर्गत आता है। अभी हाल ही में किताब लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है अमित शाह आणी भाजपची वाटचाल। तो ये जो किताब है ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? इसको लॉन्च किया गया है देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। आपको याद होगा देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इस किताब की खास बात यह है कि यह मराठी भाषा में लिखी गई किताब है और ये अमित शाह के बारे में बताती है। और साथ में जब से ये बीजेपी में है तो बीजेपी का मार्च क्या रहा है, बीजेपी में क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, उन सभी के बारे में किताब बताती है। इस किताब को 2 लोगों के द्वारा लिखा गया है। एक तो है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, शिवानंद द्विवेदी। और दूसरे जो हैं राइटर ये हैं डॉक्टर अनिर्बन गांगुली। कौन है? अनिर्बन गांगुली। तो इन 2 राइटर्स ने मिलकर यहाँ पर लिखा हुआ है इसको। यहाँ पर भी आप देख सकते हो अनिर्बन गांगुली और शिवानंद द्विवेदी नाम है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन वेटली गोल्ड अवार्ड 2022। अभी हाल ही में वेटली गोल्ड अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं चारुदत्त मिश्रा। और ये पहली बार वेटली गोल्ड अवार्ड नहीं जीत रहे हैं। इससे पहले इनको 2005 में भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और अब 2022 का भी अवार्ड इन्होंने जीता है। ये बेसिकली एक कंजर्वेशनिस्ट हैं स्नो लेपर्ड के। इन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल में कई सारे स्नो लेपर्ड्स को बचाया हुआ है। तो पिछले सत्र में मतलब पिछले डिकेड में ये 200 से भी ज़्यादा स्नो लेपर्ड्स को बचा चुके हैं। तो इस बार इनको फिर से वेटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इतना ही नहीं, ये को फाउंडर भी हैं, एक नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन चलाते हैं कर्नाटक के मैसूर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक किताब लिखी गई है, इसका नाम है चाइनीज स्पाइस फ्रॉम चेयरमैन माओ टू शी जिनपिंग। ये चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के ऊपर किताब लिखी गई है और ये किताब बखूबी बताती है कि किस तरीके से चाइना का एक स्पाई जो माओ नाम से चेयरपर्सन हुआ करता था, व्यापारी हुआ करता था, और आज की डेट में शी जिनपिंग है द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ध्यान रखिएगा, इसके राइटर हैं रोजर फेलिगोट। क्या नाम है? रोजर फेलिगोट। और इसमें जो 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इंटरेस्टिंग ये है कि ये 4 वर्ड्स विक्रम सूद के द्वारा दिए गए हैं। विक्रम सूद रॉ में फार्मर चीफ थे, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में रह चुके हैं। तो इनके भी द्वारा यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए गए हैं। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बेसिकली अगर बात करी जाए तो रोजर फेलिगोट जो हैं ये एक राइटर हैं फ्रेंच। इन्होंने किताब फ्रेंच भाषा में लिखी हुई है, बट इसके बाद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है नताशा लहरर ने। किसने? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नताशा लहरर। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विद गूगल ऑन डिजिटल इकोनॉमी फॉर यंग एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में गूगल के साथ एक पैक्ट साइन किया है? गूगल इनकी मदद करेंगे डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने में और साथ में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो ये है तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार। अब देखिए, इन्होंने गूगल के साथ एक क्षेत्र में नहीं मल्टीपल क्षेत्र में पैक्ट साइन किया हुआ है। जैसे कि टेक्नोलॉजी में गूगल इनकी मदद करेंगे, इसके अलावा डिजिटल वॉलेट के लिए मतलब पेमेंट गेटवेज के लिए मदद करेंगे, ई कॉमर्स में मदद करेंगे, ई बिजनेस में भी, डेटा सेंटर स्थापित करने में, वेब डेवलपमेंट में, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क के लिए मतलब कम्युनिकेशन के लिए भी, और इन्फॉर्मेशन एफिशिएंसी के लिए और डिजिटल मार्केटिंग के लिए। मतलब डिजिटाइजेशन आप देख रहे हो तेलंगाना सरकार अपने हर एक सेक्टर में करना चाहती है और उसका सारा दारोमदार इन्होंने किसको दे दिया है? गूगल को। गूगल की स्थापना 1998 में करी गई थी और इसके CEO हैं इस टाइम पे सुंदर पिचई। तेलंगाना में इस टाइम पे चंद्रशेखर राव की सरकार है और गवर्नर है यहाँ पे तमिलसाई सुंदरराजन। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सी भारतीय कंपनी है जो कि पहली ऐसी भारतीय कंपनी बन गई है जिसने मार्केट कैपिटल वैल्यू टच कर ली है 19 लाख करोड़ की?
तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने अक्टूबर 2021 तक 17 लाख करोड़ का मार्केट वैल्यू कैपिटलाइजेशन टच कर लिया था, लेकिन पिछले 6 महीने में ये 2 लाख करोड़ और बढ़ गया है और 19 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल वैल्यू हो गया है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डांस डे अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल मनाया जाता है 29 अप्रैल को, और ये दिवस बेसिकली हमें बताता है कि कहीं ना कहीं डांस की वैल्यू क्या है हमारे कल्चर में। तो हर एक कल्चर, वर्ल्ड में कोई भी कल्चर हो, किसी भी कंट्री में, किसी भी कम्युनिटी के अंदर, हर एक कल्चर में कहीं ना कहीं डांस है। तो व्हाट इज़ द बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ डांस? Who has been appointed as the MD and CEO of Future Generali India Life Insurance? अभी हाल ही में फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये है ब्रूस डी ब्रोइस। क्या नाम है? ब्रूस डी ब्रोइस। अब ये संभालेंगे फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस को, और ये इस टाइम पर रीजनल हेड भी हैं। जनरली ऑपरेशंस जहाँ पर करके देती है, जैसे कि चाइना के, हांगकांग, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इंडिया और वियतनाम, इन सभी जगहों पर जनरली की तरफ से जो इंश्योरेंस सॉल्यूशन दिया जाता है उसके भी ये हेड है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस कंपनी की स्थापना साल 2000 में करी गई थी और इसका हेड क्वार्टर है मुंबई। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इन्होंने किसको सक्सीड किया है? तो ये सक्सीड कर रहे हैं मीरानजीत मुखर्जी को। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मीरानजीत मुखर्जी। तो उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज की बात यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। अनअकैडमी पर Varun 777 कोड के साथ आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और बेस्ट ऑफर अवेल कर सकते हो।